स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक सीख प्रो में। जैसा कि आप लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था बीएसएससी के एग्ज़ाम डेट का, फाइनली इसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा अब तक कि बीएसएससी का जो एग्ज़ाम है अपकमिंग 14 जुलाई को होने वाला है। 14/7/2021 को सभी पोस्टों का, चाहे वो टेक्नीशियन हो, टेक्निकल असिस्टेंट हो, साइंटिस्ट हो, सभी पोस्टों का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। इस बार जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा सीबीटी, जैसा कि कुछ समय पहले बीएसएससी के द्वारा सेंटर सिलेक्शन करवाया गया था। तो आप लोगों ने जहां पर सेंटर डाला है वहीं आपके रिस्पेक्टिव सिटीज़ में आपका क्या होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा ऑनलाइन सीबीटी बेसिस पर। 14 जुलाई को ये एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है। अब यहाँ पर सबसे मेन जो प्रश्न उठता है कि किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। एक हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 14 दिन का समय है। जैसे आज 30 तारीख है, तो आज का दिन तो समझ लीजिए खत्म हो चुका। अब आज के बाद आपके पास 14 दिन का समय है, ठीक। अब इस 14 दिन में आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर पाएँ, तो इन सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, अगर बात की जाए इसरो में कि क्या-क्या यहाँ सिलेबस होता है, तो सिलेबस आप लोगों को पता ही। हम टेक्नीशियन के लिए बात करेंगे, टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट। तो जो टेक्नीशियन के लिए होता है, आप सभी को पता है, यहाँ पर थ्योरी का जो वेटेज है अबाउट 60 टू 70% यहाँ पर थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद डब्ल्यूसीएस की बात की जाए, जिसे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस कहते हैं, नॉन टेक्निकल, तो यहाँ पर लगभग 30 टू 35% क्वेश्चन किससे होते हैं, डब्ल्यूसीएस से यहाँ पर होते हैं। अब इसमें भी अगर बात की जाए थ्योरी वाले पोर्शन में, तो थ्योरी वाले पोर्शन में जो 70% क्वेश्चन है, मान लीजिए बीएसएससी की तरफ से 80 क्वेश्चन होगा, तो 8 सते 56, लगभग आपका 50 से 55 क्वेश्चन किससे आएगा, ट्रेड थ्योरी से आएगा। इसमें से इस 50 से 55 क्वेश्चन में लगभग आपका जो 60% क्वेश्चन होता है ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिया जाता है, ठीक। अब 60% निकालेंगे अगर 55 का आप, तो अराउंड ले लीजिए कि 35 क्वेश्चन 60 में से आपके कहाँ से आने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से आने हैं। तो सबसे पहला आपको क्या ध्यान रखना है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करने वाला है। अब इस प्रीवियस ईयर पेपर में आपको केवल बीएसएससी का ही नहीं, इसरो के जितने भी सेंटर के द्वारा एग्जाम करवाए जाते हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को तैयार होना चाहिए। इसके बाद जो 30 से 35% क्वेश्चन बाकी बचते हैं थ्योरी के, ये अब आज की डेट में बात की जाए तो कुछ प्रैक्टिकल बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी कितनी है, आप क्वेश्चन को कैसे समझ पाते हैं। तो आपकी समझ से रिलेटेड कुछ यहाँ पर 30% क्वेश्चन, अब मान लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपको नए देखने को मिलेंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग को वहाँ पर वो चेक कर रहे होंगे। ये थी थ्योरी वाला पोर्शन। अब अगर हम बात करते हैं डब्ल्यूसीएस के, तो डब्ल्यूसीएस में अगर मान लीजिए 30 है, 30 में अब 20 क्वेश्चन, 30% के हिसाब से अगर मान लीजिए 20 से 25 क्वेश्चन डब्ल्यूसीएस के आने वाले हैं। अब इस 20 क्वेश्चन में लगभग आपके 25 में 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एज इट इज आपके डेफिनेशन से पूछ लिए जाते हैं। जो भौतिक राशियां में जितने भी आप पढ़े हैं, जो भी परिभाषाएं होती हैं फिजिक्स में, बेसिकली वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में फिजिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो इसमें फिजिक्स से परिभाषाएं पूछी जाती हैं, उसके मात्रक पूछे जाते हैं, ठीक, सदिश अदिश, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लिए जाएंगे, ठीक। अब इसमें कुछ आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे। बाकी जो आपके 10 क्वेश्चन बचते हैं वो 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, वो 10 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स पोर्शन से आते हैं। इसमें भी आपका जो मेंसुरेशन होता है 2D और 3D, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। आपको आयतन निकालने के लिए, परिमाप निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको लगभग 5 से 8 क्वेश्चन या कभी-कभी 10 क्वेश्चन के अप्रॉक्सीमेट यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, इसमें से कुछ क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर से होते हैं और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर क्या होते हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के नए होते हैं, ठीक। क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में क्या करना होता है, केवल वहाँ पर वैल्यू चेंज करनी होती है, तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नए ही पूछे जाते हैं। तो आपको फोकस क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर
पेपर जो है उसको फोकस करना है। उसके बाद WCS के लिए आपको एक बार जो आपने नोट्स बना रखा है, अभी तक पढ़ाई की है, उसको क्या होना है, एक बार आपको गो थ्रो करना है। गो थ्रो का मतलब एक रैपिड रिवीजन करना है। रैपिड रिवीजन में जो परिभाषाएं हैं उसको एक बार पढ़ लेना है। जो भी आपके फार्मूले हैं, यूनिट हैं, उसको आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। 2D और 3D के जितने भी फार्मूले होते हैं वो आपको ज़बानी रटे होने चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में वहाँ टाइम कंज्यूम ना करें वो। ठीक, तो अब बात करते हैं आप इन सारे चीज़ों की तैयारी कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टेक्सीक प्रो को विजिट कर सकते हैं। जब आप टेक्सीक प्रो चैनल को विजिट करेंगे तो यहाँ पर होम के बाद आप जाएंगे प्लेलिस्ट वाले कॉलम में। प्लेलिस्ट पे जब आप जाते हैं तो सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसरो प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन की यहाँ पर 31 वीडियो आपको अवेलेबल है। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने सारी वीडियोस यहाँ पर खुल जाएंगी। लगभग कुछ कुछ वीडियो यहाँ पर 1 घंटे की है, 40 मिनट, 45 मिनट, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सारी वीडियो उपलब्ध करवाई गई हैं। ठीक, इसमें हमने सभी क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर किया है, कंसेप्ट वाइज क्लियर किया है। हर एक क्वेश्चन के पीछे यहाँ पर जो लॉजिक है उससे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता क्या है, यहाँ पर जो भी आपको पेपर्स मिलेंगे इसमें हमने WCS के जितने भी क्वेश्चन है उसको आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अगर एक बार आप इन सभी प्रीवियस ईयर पेपर को देख कर जाते हैं तो अबाउट 60% क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। 60 to 70% क्वेश्चन आपके इसी 31 वीडियो से फंस जाएंगे, इससे बाहर जाने वाले नहीं है। नेक्स्ट आप WCS के लिए क्या कर सकते हैं, तो WCS के लिए अगर आप अभी तक आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ रखा है, आपको थोड़ा गो थ्रो होना है, तो यहाँ पर आपको साइंस मास्टर क्लासेस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी बेसिक से हाई लेवल तक। आप इसको ओपन करके यहाँ पर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मास वेट एंड डेंसिटी हो गया, हीट वाला चैप्टर हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया। ठीक, इसके साथ साथ आपका सदिश अदिश, वर्क पावर एनर्जी, डिस्टेंस, फोर्स से हो गया। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो यूनिट वाला चैप्टर है इससे तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाना है। स्पीड वेलोसिटी से यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सभी जो वीडियो है ये बोर्ड पे बनाई हुई वीडियो है, तो यहाँ पर हमने सभी टॉपिक को अच्छे से क्लियर किया है। तो एक बार आपको हम ये एडवाइस देंगे कि एग्जाम में जाने से पहले इन सभी वीडियोस को देख कर जाइएगा। ठीक, अगर आप इन सभी वीडियोस को देख कर जाते हैं तो श्योर आपका सिलेक्शन कंफर्म ही है, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम बचता है तो यहाँ पर आपको एक स्पेशल चीज़ मिल जाती है, ट्रेड थ्योरी फिटर टर्नर मशीनिस्ट। जो भी फिटर टर्नर मशीनिस्ट के स्टूडेंट हैं वहाँ पर उनके लिए ट्रेड थ्योरी की वीडियोस उपलब्ध है जो कि टॉपिक वाइज है। यहाँ पर ये रैपिड रिवीजन की दृष्टि से आप देख सकते हैं सभी वीडियोज यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं हमने उसको यहाँ पर टॉपिक वाइज कवर कर रखा है, तो आप इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ठीक, और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, अगर आपको और कुछ वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम फ्यूचर में वो भी आपके लिए जो 10 दिन का समय है, 12 दिन का, इसमें हम आपको वीडियोस उपलब्ध करवाएंगे। ठीक, तो ये थी सारी जानकारी कि किस प्रकार से आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। यहाँ पर आपको करना है क्या है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं जब यहाँ पर उनका एडमिट कार्ड आ जाता है तो उसके बाद क्या करते हैं, पूरा का पूरा थ्योरी फिर से पढ़ने लगते हैं। तो सारी चीज़ों को आपको फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक, जब आपका एग्जाम पास में हो तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो पढ़ने वाला हमने बता दिया क्या क्या पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है, तो आपको पूरी थ्योरी फिर से नहीं पढ़नी है। ठीक, जस्ट आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही याद करने, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ के जाना है, फार्मूला को रिवाइज करना है, फिर से आपको सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती हैं। तो ये है हमारी एग्जाम स्ट्रेटजी कि आप किस प्रकार से एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सारा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक, तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस जानकारी से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करवा देंगे या कमेंट सेक्शन में आपको जानकारी उपलब्ध करवा देंगे। ठीक, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।